नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। इस्लामिक नाटो बनाने के लिए अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ इकट्ठा हुई हैं। ओआईसी की सभी मेंबर इकट्ठा हुए हैं और वो एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं। इस्लामिक नाटो क्या है? जैसा कि आप जानते हो, नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 32 देश सदस्य शामिल हैं। सैन्य संगठन का मतलब हुआ एक ऐसा संगठन जो जब कहीं युद्ध या कहीं आक्रमण करना होगा या डिफेंड करना होगा तब के लिए है। खास तौर से आपने संगठन बहुत सारे सुने होंगे। कुछ इकोनॉमिक संगठन होते हैं, कुछ कम्युनिटी का टाइप का संगठन होता है, जैसे इस्लामिक वाला ही देख लो आप। कुछ रीजनल संगठन होते हैं, जैसे दक्षिण एशिया का संगठन आप देख लो, सार्क देख लो, आसियान देख लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो कुछ भौगोलिक दृष्टि से संगठन होते हैं, लेकिन नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका काम केवल सेना के लिए है, मतलब रक्षा के लिए या कहें अटैक के लिए है। तो ऐसे ही अब इस्लामिक नाटो टाइप का बनने का कुछ सोच रहे हैं ये इस्लामिक कंट्रीज। ये क्यों सोच रहे हैं, कैसे बनेगा, ये पूरा डिटेल आज की वीडियो में आपके सामने पेश है। तो आप ये रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख पाओगे कि कतर ने होस्ट किया है अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट ओवर इजरायली स्ट्राइक ऑन दोहा। दोहा पर इसराइल का जो स्ट्राइक हुआ, मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी थी कि 72 घंटों में एक साथ 6 देशों पर स्ट्राइक किया इसराइल ने, और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल रहे। इस पर वीडियो भी मैंने आपको दी। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के हैं, अभी शहबाज शरीफ पीएम है, एक कठपुतली टाइप के पीएम है, हालांकि चला के वहाँ पर असीम मुनीर ही रहे हैं सब, लेकिन ये दौड़े दौड़े पहुँचे कतर के पास उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ 9 सितंबर को। उसी दिन पहुंचे ये, और उसके बाद कहे कि ऐसा करते हैं, देखो सब लोग इकट्ठा होते हैं, अब इकट्ठा होने का समय आ गया है, मिलजुल करके अटैक करेंगे इसराइल पर, सब एक होकर के। नहीं तो इसराइल अलग अलग करके कभी ईरान को मार रहा है, कभी यमन पर अटैक कर रहा है, तो कभी पता लग रहा है सीरिया पर अटैक कर रहा है, कभी लेबनान पर अटैक कर रहा है, कभी कतर में अटैक कर दे रहा है। तो इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और आप जानते हो, इन सभी इस्लामिक कंट्रीज में केवल इकलौता पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, या कहें न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। तो इस वजह से इसकी थोड़ा सा वहाँ पर इज्जत है। हालांकि इनके कारनामों की वजह से इज्जत कम होती है, लेकिन न्यूक्लियर कंट्री है, इस वजह से थोड़ा बहुत इनको रिस्पेक्ट मिल जाया करती है। खैर, तस्वीरें निकल करके आई। सभी इस्लामिक कंट्रीज, वर्तमान में 57 कंट्रीज हैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और ये सब एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, और इन्होंने मीटिंग करी कतर में। कतर 9 सितंबर से जब से अटैक हुआ है तब से दुनिया भर में जा जा करके एक प्रकार से नोटिफाई कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि किस प्रकार से हम विक्टिम हुए हैं इस अटैक के। एक्चुअल में क्या हुआ था, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन एक ब्रीफ में बता दे रहा हूँ हुआ क्या था मामला, कतर की क्या दिक्कत है इसमें, या कहें कि कतर को क्यों इशू हो रहा है। एक्चुअल में अभी 9 सितंबर को हमास के कुछ टेररिस्ट, जो इसराइल कहता है, उसके कुछ सीज लेवल के जो टेररिस्ट थे या कहें अधिकारी थे, वो लोग मीटिंग कर रहे थे कतर में, और वो सीज फायर या बाकी के मुद्दों को लेकर के ही मीटिंग कर रहे थे। और वो उसकी जानकारी मिल गई इसराइल को। इसराइल ने अटैक कर दिया, और अटैक करने के लिए उसने फाइटर जेट भेजे, F-35 फाइटर जेट भेजे, और उसके बाद अटैक हुआ। अच्छे तरीके से वहाँ पर अटैक किया गया, खूब धूम धड़ाका मचा, 5 या 6 अधिकारी मारे गए, एक कतर का भी नागरिक उसमें मारा गया। इसके बाद कतर का खूब खून उबला, क्योंकि कतर अपने आप को पिछले कई सालों से बता ये रहा है कि हम तो भाई शांति के पक्षधर हैं, और हम एक कॉमन टाइप का, एक बिचौलिए टाइप का काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे जहाँ जहाँ पर भी वार छिड़ी, उनकी जो मीटिंग बुलाई गई कि सीज फायर के लिए या युद्ध खत्म करने के लिए जो मीटिंग होती थी, वो कतर में ही जाकर होती थी। चाहे आप तालिबानियों की, अमेरिकियों से मीटिंग का देख लो मामला, चाहे आपका यूक्रेन रसिया के मामले में कई बार बुलाने की कोशिश की गई, चाहे आप कई बार आप देखोगे कि इजराइल और हमास के बीच में भी मीटिंग यहीं पर कतर में हुआ करती थी। तो कतर अपने आप को इस प्रकार से दिखाता था दुनिया को कि हम देखो अपने यहाँ मीटिंग कराते हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं, और हम दोनों के लिए हैं, दोनों के प्रति दोस्ती का वो बनाकर रखते हैं, हमारे यहाँ सब सेफ्टी सिक्योरिटी है, ठीक है। इसके अलावा अभी जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर गिरा दिए थे, B-2 बॉम्बर से अटैक कर दिया था ईरान पर, तो ईरान खींच करके अमेरिका के जो कतर में स्थित एयर बेसेस हैं उन पर अटैक कर दिया था। तो इससे कतर को एक बार तकलीफ तो हुई थी, लेकिन चूंकि ईरान ने यह कहा भाई हम तो अपना बदला लेंगे, अगर अमेरिका ने अटैक किया है तो हम भी अपना बदला लेंगे, और बता करके एक प्रकार से नोटिफाई करके अटैक किया गया था, तो कतर को उतना बुरा नहीं लगा था।
लेकिन इस बार वाली जो अटैक हुआ उसमें इजराइल बिना बताए घुस पड़ा और वो भी फाइटर जेट्स लेकर, और उसके बाद अटैक कर दिया। फिर वहाँ के कतर के भी एक नागरिक की मौत हो गई। इस वजह से कतर ज़्यादा खफा है और इस बात को लेकर कतर अमेरिका से गया शिकायत करने। अमेरिका ने कहा देखो ऐसा है, इजराइल ने साफ कहा है कि जहाँ जहाँ भी हमास के टेररिस्ट होंगे वो उसको मारेगा ही दुनिया में, तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि कुछ दिनों पहले ही अभी ट्रंप जब गए थे कतर की यात्रा पर, तो ट्रंप को $400 मिलियन का एक एडवांस एयरफोर्स वन टाइप का उस लेवल का एरोप्लेन बना करके देने की बात कही कतर ने, मतलब वो गिफ्ट स्वरूप दिया। हालांकि अभी बनने में वो टाइम लगेगा, 2025-26 तक या हो सकता है 30 तक वो बन करके तैयार हो, लेकिन वो ट्रंप को स्पेशली दिया गया इन पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति को दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पास तो एयरफोर्स वन होता ही है और ट्रंप को भी पता है कि वो बस 4 ही साल के लिए है प्रेसिडेंट। इसके बाद जब प्रेसिडेंट पद से हट जाएंगे उसके बाद भी उनके पास उस राष्ट्रपति लेवल का एक सिक्योर और दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट होगा, अपना खुद का एरोप्लेन होगा एयरफोर्स वन टाइप का, जिसमें सारी खासियतें होगी। वो इस वजह से होगी क्योंकि कतर उनको गिफ्ट दे रहा है इन ए पर्सन, ट्रंप को केवल गिफ्ट दिया जा रहा है। ट्रंप बहुत खुश हुए थे और कहते कि भाई हम तुम्हारी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और बहुत सारे एयर बेसेस भी हैं यूएसए के। लेकिन जब अभी इजराइल अटैक किया तो यूएसए चुप हो गया, यूएसए नहीं बोल रहा है कुछ। इस बात को लेकर के फिर कतर ने सीख लिया कि भाई अमेरिका दुनिया में वही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, और हम भी ठगे गए हैं। यही कारण रहा कि फिर कतर ने अरब इस्लामिक कंट्रीज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सब लोगों ने मिल करके कंडेम किया जो इजराइल का हवाई हमला हुआ था उसको लेकर के। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि नरसंहार, जातीय सफाया और भुखमरी सहित शत्रुतापूर्ण जो कृत्य है उसकी हम निंदा करते हैं, निंदा वगैरह किए। लेकिन निंदा वगैरह करने के साथ साथ फिर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियन, इन्होंने एक बात कही कि देखो केवल निंदा करने से काम नहीं बनेगा, हम सब मुस्लिम कंट्रीज को, सब अरब कंट्रीज को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के साथ साथ एक साथ हम लोग को अटैक करना होगा, हर मामलों पर एकजुट रहना होगा। हालांकि बना तो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को अब इसको मजबूती से प्रेफर करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग भटक रहे हैं, जैसे सऊदी अरब कहता है कि हम अमेरिका के पक्ष में रहेंगे, यूएई कहता है कि हम डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, अमेरिका की तरफ चला जाता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होना होगा, हम लोग को एकजुट रहना होगा। वहीं पाकिस्तान ये शहबाज शरीफ थोड़ा सा आगे ही बढ़ जाते हैं भाई साहब भावनाओं में बहकर, तो ये कह रहे हैं कि देखो हम लोग को ना नाटो जैसा एक ज्वाइंट फोर्स बनाना होगा, एक इस्लामिक नाटो टाइप का बनाना होगा। तो अब नाटो क्या है और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC, ये क्या है इसको समझते हैं। साथियों, दुनिया भर में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसने भी इस्लामिक अपने आप को विचारधारा को प्रेफर किया है, मतलब अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया है, ऐसे देशों के कंट्रीज का एक संगठन है ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या कहें OIC। इसमें वर्तमान में 57 सदस्य देश हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में आप जानते हो 193 सदस्य देश हैं और उनमें से 57 सदस्य तो इस वाले के संगठन से ही है, समझो। तो यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ये अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जब यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर एक साथ आगजनी हमला हुआ था, तो उस दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आप देखो कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर ये कंट्रीज 57 कंट्रीज लोकेटेड है। आप इसमें चाहे इंडोनेशिया देख लो, इधर आप बांग्लादेश देख लो, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ईरान आप देखो, सऊदी अरब से लेकर के UAE, इधर ओमान, यमन वगैरह, इधर पूरा अफ्रीका के ये नॉर्थ अफ्रीका साइड का कंट्रीज, और इसके अलावा इधर आपको दिख जाएगा गुयाना वगैरह। तो ये सब कंट्रीज जो हैं इसका हिस्सा हैं वर्तमान में। लेकिन अब इसमें भी कई सारे ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे। इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो अरब लीग का सदस्य हैं। अरब लीग एक अलग ही ग्रुप है, मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरे 57 हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंट्रीज में अरब लीग है, जो जहाँ पर जो एक जैसी अरेबिक टाइप की लैंग्वेज चलती है और अरेबिक टाइप के लोग रहते हैं, तो वो अरब लीग बनाकर बैठे हैं। इसमें आप देखोगे तो नॉर्दर्न अफ्रीका के ये सारे कंट्रीज, जैसे अल्जीरिया हुआ, मेरुटानिया हुआ, इसके अलावा मोराको हुआ, लीबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, ये सब कंट्रीज, सीरिया वगैरह, ये सब कंट्रीज जो हैं ये अरब लीग बनाती हैं। तो ये एक अलग संगठन हुआ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रीजनल टाइप के कई सारे संगठन, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मतलब सैन्य दृष्टि से, सब अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के संगठन बनते हैं। ऐसे में ये सब है, लेकिन ये सारे कंट्रीज जो हैं आते हैं एक ही ग्रुप में, जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन।
अब यही सब मिलकर के बात कह रहे हैं कि एक नाटो जैसा, इस्लामिक नाटो जैसा ग्रुप बनाया जाए, जिसमें आप जानते हो नाटो का अनुच्छेद 5 के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर किसी भी नाटो के एक मेंबर पर कोई अटैक करेगा, कोई कंट्री, बाहरी कंट्री, तो नाटो उस पर अपने आप में अटैक मानेगा और नाटो के सभी कंट्रीज मिल करके उस पर अटैक करेंगी। नाटो की खुद की कोई सेना नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। नाटो की खुद की कोई सेना नहीं होती है, लेकिन नाटो की जितनी भी कंट्रीज रहते हैं वो रीजन वाइज जहाँ जहाँ पर अटैक होना होता है उस हिसाब से अपने सेना के हिसाब से वहाँ पर फंड करके और अपनी सेना भेजते हैं। तो उसमें अमेरिका की भी सेना आ सकती है, फ्रांस की भी सेना आ सकती है, मतलब 32 जो सदस्य हैं सबकी सेना आ सकती है। नाटो को समझ लेते हैं पहले। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना की गई थी सोवियत रूस या कहें कि यूएसएसआर, उस टाइम के जो यूएसएसआर था उसको, उसके खिलाफ अपने आप को मजबूती से बना करके रखने के लिए, उसके अग्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि सोवियत रूस और यूएसए ये दो ही बड़े होकर के निकले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ये दोनों में फिर कोल्ड वार छिड़ गया। ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी, कौन आगे जाए, कौन दुनिया का बाप बनकर के रहे। तो इसी बीच यूएसए जो है वो कुछ यूरोपीय देशों को मिला करके एक नाटो नाम का संगठन बनाया और ये सैन्य संगठन बनाया। तो शुरुआत में तो इसमें केवल 12 सदस्य देश थे। जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तब केवल इसमें 12 सदस्य देश थे। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही इसको स्थापित किया गया था। अब आज के टाइम पर 32 सदस्य देश जुड़ गए हैं, जो कि मैप में आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। इसमें आपको यूरोप के बहुत सारे देश दिखेंगे और उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर 2 बड़े देश दिखेंगे, एक है कनाडा और एक है आपका यूएसए। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है कि धीरे धीरे संख्या और तेजी से बढ़ी। शुरुआत में तो 12 ही देश थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर के विघटन पर मैं आपको जल्द ही वीडियो देने वाला हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और जल्दी ही मिल जाएगी। 1991 में यूएसएसआर जो है ये जब टूटा तो इसमें से 15 कंट्रीज निकली। तो इन कंट्रीज पर हमेशा डर लगा रहता है। तो वहां पर तो मान लो राजनीतिक अस्थिरता थी तब तो टूट गए, लेकिन बाद में हमेशा डर लगा रहता था कि रूस कभी भी हम पर फिर से कब्जा करके अपने में मिला सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे जाकर नाटो से मिल गए। अब नाटो से मिल गए, फिर वही आर्टिकल 5 क्या कि अब नाटो के मेंबर हो गए हैं, तो अगर किसी भी एक मेंबर पर अटैक किया रसिया, तो ये सब लोग मिल करके उस पर अटैक करेंगे। इस कारणवश रसिया आज तक इस पर अटैक नहीं कर पाया इनमें से किसी कंट्री पर। ठीक है, इसी बीच यूक्रेन भी चाह रहा था कि हम भी शामिल हो जाएं नाटो में, क्योंकि यूक्रेन को पता लग गया था कि रसिया हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन या तो करना चाहता है या तो कब्जा करना चाहता है। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो धीरे धीरे सारा कुछ डील करता ही रहेगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो फिर हम पर अटैक करके कब्जा कर लेगा। था ये रहा, ये चाह रहा था कि नाटो में शामिल हो जाए। 2022 में नाटो में इससे पहले ये शामिल होता, रसिया ने अटैक कर दिया। और नाटो का एक रूल ये भी है कि अगर कोई वर्तमान में वार में है, वार जोन में है कंट्री, तब उसे सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इस वजह से यूक्रेन अभी तक शामिल नहीं हुआ। ठीक है, अब नाटो जैसा ही संगठन अगर इस्लामिक कंट्रीज बना लेंगी तो फिर इजराइल पर क्या होगा, या इजराइल पर किस प्रकार से इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आपकी राय यहाँ पर कमेंट में महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइए। क्या इजराइल अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? क्या इजराइल अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज़ का जो इस्लामिक नाटो बनेगा, या कहें कि आगे ये लोग जो भी उसका नाम रखें, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सैन्य संगठन बनेगा, अब तो डिसाइड होगा क्या नाम वो लोग रखेंगे, तो जब वो बनेगा तो इजराइल कैसे अपने आप को बचाएगा? और दूसरी बात, वो लोग क्यों ऐसा बना रहे हैं, उसके पीछे का एक तर्क ये भी है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, ये ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, खुले मंच पर बोलते हैं हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ग्रेटर इजराइल क्या है, इस पर भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में वीडियो दूंगा, अलग से डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो 6 दिनों का वार हुआ था और कैसे इन्होंने बहुत सारे अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनें कब्जा ली थी। धीरे धीरे करके छोड़ी इन्होंने, लेकिन कब्जा ली थी। और अब इनका सपना अभी भी है ग्रेटर इजराइल बनाने का, जिसके तहत ये अपने आसपास के बहुत सारे देशों के बहुत सारे बड़े हिस्से को कब्जा करके इजराइल में मिलाना चाहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें जानना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो पसंद जरूर आई होगी, लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ देना और शेयर भी कर दिया करो। आपका ही चैनल है, आप लोग शेयर करोगे, मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आपके लिए और ज़्यादा एनालिटिकल वीडियो लाया करूँगा।
बाकी आप हमारा जीएस सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर मिलते हैं कंटेंट। ये वीडियो कोर्स है, ये अभी के लिए मात्र 399 में है। आप इसको MZT ऐप से जाकर के ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।